अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ हाउस की तरफ से। दोस्तों, आज जो है न्यू लेसन है हमारा, तो काफ़ी सारी जो है फाइल्स हैं मेरे पास। ये देखें, पेज 2 पे, पेज 3 पे, पेज 4 पे, 5 पे। तो मतलब ये है कि 10 जो है पेजेस हैं, तो इसमें काफ़ी सारी मतलब कि टिप्स हैं, ट्रिक हैं जो मैंने बताने हैं, और मिस्टेक्स भी अक्सर होती हैं जो मतलब कि डिज़ाइनर बनाते हैं तो उनमें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप जो है मकान किराए के लिए खाली है। ये एक कॉमन सा वो है कि हर किसी ने जो है ये बनाना होता है। पेपर की मतलब कि उस पे कह लें, पैनाफ्लेक्स पे कह लें, या कि उस पे पेपर प्रिंट पे जैसे होता है, प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं ब्लैक एंड वाइट पे करके। तो इसके लिए क्या होता है कि जो सबसे मुश्किल डिजाइन होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर में जान डालना होता है, क्योंकि कलरफुल जो बनते हैं डिजाइन वगैरह बनते हैं, पीला गीला लाल कोई भी वॉलपेपर डाल दें, नीचे जो है कलर कूलर डाल दें और उसकी सेटिंग कर लें। जो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है वो वही ब्लैक एंड वाइट होता है, उसमें जो है खूबसूरती पैदा करना होता है। तो मैंने कहा आज जो है, क्योंकि इतने ज्यादा कलरफुल डिजाइन चीजें हो चुकी हैं, तो कुछ टिप्स जो है इसके बारे में भैया आपको दे दी जाए। तो दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले तो वही साइज है। अब मिसाल देता हूँ कि ये साइज हम ले रहे हैं A4 का, क्योंकि A4 साइज में प्रिंट निकालते हैं, तो हम यहाँ पे रख के इस चीज़ को ये खींच के यहाँ से बड़ा कर देते हैं। ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो है ये, अब ये A4 साइज लेने का आसान है, वरना जो इसका साइज रखते हैं वो रखते हैं 10.5 और 7.5। तो ये साइज होता है अंदर अंदर प्रिंट करने के लिए उसका। तो ये जो है साइज ही हमारे पास, और ये है हमारा टैक्स, और हमने करनी है इसको सेटिंग। तो इसकी जो सेटिंग अक्सर होती है की हुई, वो इस तरह से होती है जैसे कि ये बना हुआ है, और इसको ऐसे खींचेंगे वो, और यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे, राब्ता को थोड़ा ये कर देंगे, और हो सके तो वो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, वरना तो मैंने देखे हैं बोल्ड भी नहीं होते, और वो सिर्फ ऐसे ही जो है मतलब कि बना हुआ होता है। ये जी मकान है, और ये जी टोटल हमारा सेटअप है। लोगों ने ऐसे बना के वो लगाए हुए होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, शॉप्स पे, जहाँ भी उनका होता है, जहाँ मकान है वहाँ भी लगाए हुए होते हैं। तो दोस्तों, इसका होता क्या है कि आपने जो है इसको बना लेनी है कॉपी। एक तो जैसे हमारा था वो कर लिया, आप इसको हम ले आते हैं जिस साइड पे नंबर 1 पे आपने काउंटर लगाना है खूबसूरती के लिए। चाहे डिज़ाइन हो छोटा, चाहे हो बड़ा, जो भी अच्छा डिज़ाइनर है, जो काम करने वाला है, वो ये नहीं देखता कि जो है हमारे पास डिज़ाइन किस लेवल का है। वो सिर्फ उसने अपनी महारत दिखानी होती है, वो अपने हिसाब से उसको सेट करता है। तो ये जो है हमने काउंटर लगा लिया, पीछे को जो वाइट कर देते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए, और इसको शिफ्ट अप करके ऊपर कर देते हैं। अब क्या करेंगे, जो पीछे हमारा ये वाला कलर है, इसको आप जो है बॉक्स है F12 प्रेस करके 3 की आउटलाइन लगाएं, थोड़ा बोल्ड करें। 3 कम है तो 5 की लगा दें, ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमने आ जाना है नीचे। तो इसमें जो काफ़ी सारी मतलब टिप्स वगैरह ट्रिक हैं वो देखने वाली यही थी कि जो है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया था। तो काफ़ी सारी मतलब कि इसमें वो है। अब होता क्या है, आपने जो है सबसे पहले इसकी अलाइन सही करनी है, फिर इसको वहाँ लेके जाना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी कर देंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको करना है आपने कंट्रोल क्यू कर्व, ये हो जाएगा कर्व। जैसे कर्व करेंगे, इसको ब्रेक अपार्ट करेंगे, और जूम इन करके आपने जो है ये अलाइन इस तरह से कर देनी है। ये लफ्ज़ों की जो सेटिंग होती है वो बड़ी अहम और ज़रूरी होती है। तो ये जो है हमारा इस तरह से हो गया। आप यहाँ से आके आप करेंगे कंबाइन, तो ये हमारे जो बीच के लफ्ज़ जो ख़त्म हो गए थे ब्रेक अपार्ट करने की वजह से, वो सही हो जाएंगे। तो के लिए थोड़ा नज़दीक करेंगे, खाली ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद ये सिलेक्ट करके सारा ये साथ, और ये सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ये साथ, फिर इसको हम यहाँ से ये करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। इसको हम ले आते हैं यहाँ पे, और सिलेक्ट करके C प्रेस करते हैं तो सेंटर में हो जाएगा। अब क्या करना है, आपने इसको और CE सिलेक्ट करना है, ये टोटल सेंटर में आ गया। ये जो है हमने इस तरह से बड़ा कर दिया, और थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करना है और इसको भी बड़ा कर देना है, सिर्फ मकान किराए के लिए। ये भी आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो टैक्स दिखाना है वो सिर्फ मकान का है, तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। अब क्या करना है, हमने नीचे जो है यहाँ पे हमने लगाना है बॉक्स। ब्लैक कलर दे देते हैं, क्योंकि हमने ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट निकालना है, तो उसके लिए है। तो शिफ्ट अप करते हैं ऊपर, और ब्लैक जो है इनको वाइट कलर लगा के इस पर लगा देते हैं। अब क्या करना है, F10 लेना है आपने, और इसको थोड़ा सा इस तरह से देना है खोल। उसके बाद
जूम इन करेंगे बॉक्स के ऊपर, थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको थोड़ा सा खोल लेना है ताकि हमारी जो ये टेक्स्ट वगैरह है थोड़ा बोल्ड हो जाए, और ये इस तरह से हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे CE तो इक्वल जो है ये सेंटर में आ जाएगा हमारे उसके। अब हमारे पास है जी राब्ता नंबर। राब्ता नंबर को फिर आपने F10 वही प्रेस कर लेना है या इसको कर्व कर लेना है। F10 से बहुत आगे जा रहा था, ये कंट्रोल Q कर्व हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक अपार्ट करेंगे और इसको हम ले आते हैं ऊपर और ये इस तरह से। उसके बाद इसको हम ले जाते हैं आगे और ये बिल्कुल ठीक है। इसको ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से कंबाइन करेंगे तो हमारा ये ठीक हो जाएगा। इसको ले आते हैं हम यहाँ पे, शिफ्ट अप करेंगे ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे लगा के बॉक्स लगाना है। F10 प्रेस करके उसको गुलाई प्रेस कर देनी है, हल्की सी जो है हल्की सी हो जाए, चाहे आउटलाइन जो है वही हो जाएगी और दरमियान में हम वाइड लगा देंगे। F12 प्रेस करेंगे और 5 की आउटलाइन लगा देंगे, शिफ्ट अप करके ऊपर ये सिलेक्ट CE तो ये इक्वल सेंटर में हो जाएगा। अब जो है ये आप इस तरह से लगा सकते हैं, सिलेक्ट करके थोड़ा सा आपने इसको जो है इस तरह से रोटेट भी कर देना है, मतलब कि थोड़ा सा, तो ये भी इस तरह से कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो आपका डिज़ाइन है देखें इस तरह से हो जाएगा। दरमियान का हम ये कर देंगे ख़त्म। तो काफ़ी हद तक देखें इसमें बेहतरी आ गई है, तो थोड़ा खूबसूरत जैसे होती है उस तरह से हो गया ये। तो अब इसमें करना क्या है, आपने जो है जाना है यहाँ पे आप सर्च करेंगे ब्लैक वेक्टर। ब्लैक वेक्टर में ये आ गया है, ठीक है कोई मसला नहीं है। देखें ऊपर ये फ्लावर्स और डिज़ाइन वगैरह इस तरह से आ रहे हैं, तो आपने इधर आ जाना है। तो मिसाल लेता हूँ कि ये वाला डिज़ाइन है, इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से करके ऊपर कर देते हैं और राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देंगे इसके अंदर बॉक्स के, एक नुक्कर पे ले जाएंगे। कोई ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की नहीं है, ये इस तरह से आपने यहाँ पे लगा देना। उसके बाद इसकी कॉपी बनाएंगे और ये जो है हल्का सा इस साइड पे लगा देंगे। अगर छोटा भी करना है तो शिफ्ट करके छोटा कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो है थोड़ा सा डिज़ाइन में खूबसूरती के लिए होता है। अब देखें डिफरेंस, देखें इसके इस डिज़ाइन के अंदर और इस डिज़ाइन के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। मतलब कि जो आप इस तरह करके दे रहे हैं और उस तरह करके दे रहे हैं। अब होता क्या है कि जान छुड़ाने के लिए ऐसे उठाते हैं कर आगे दे देते हैं, तो ये ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसमें आपने अगर आपने अपना काम बेहतर करना है तो उस पर मेहनत करें, उसको अच्छा करके बनाने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा मुश्किल सिर्फ ब्लैक पे ही होती है। ब्लैक का जो होता है वो ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि उस पर कुछ भी जो है हमने नहीं डालना होता, उस पर सिर्फ जो है सिंपल जो है यही कलर होता है उस पर, लेकिन उस पर खूबसूरती बहुत ज़्यादा आती है अगर करने वाला हो तो। दोस्तों एक जो है हमारे पास ये क्लास थी, उसके बाद जो है नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे देखेंगे ये जो है एक बना हुआ है, किसी का डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसमें जो है मुझे काफ़ी सारी मिस्टेक्स वगैरह नज़र आई थी, तो ये भी मैंने बताना था कि कैसे आपने इसको सेट करना है। इसकी बना लेते हैं हम कॉपी और एक ले आते हैं नीचे। अब सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें जो है क्या कहते हैं, यहाँ से वायर फ्रेम कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें करना होता है वो होता है वही काउंटर। जब तक आप काउंटर नहीं लगाएंगे तो आपकी जो डिज़ाइन में खूबसूरती है वो नहीं आएगी बिल्कुल ही। तो इसको क्या करते हैं हम, क्योंकि इन्होंने ये जो है बॉक्स भी नहीं लगाया हुआ, ऐसे ही उठा के वो किया हुआ है, तो यहाँ पे हम बॉक्स लगाते हैं। इसका जो साइज़ है 3.2 का है, तो 3/2 का जो है बॉक्स लगा के इसके ऊपर सिलेक्ट CE तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। शिफ्ट डाउन करेंगे बैक पे चला जाएगा, तो ये बैक पे चला गया बिल्कुल। इसको सिलेक्ट करते हैं और डाउन करके आपने जो है यहाँ क्लिक करके पावर क्लिक कर देना इसके अंदर। तो अब सिर्फ किया गया हमने, सिर्फ उसके बॉक्स के अंदर पावर क्लिक किया, बाकी तो सेम वैसे ही है। तो अब इसमें करना क्या हमने, सबसे पहले जो है हमने इसको लगाना है पावर क्लिक और इसको काउंटर, ये इस तरह से यहाँ पे आपने लगाना है काउंटर, कंट्रोल K करना है और इसको जो है आपने इस तरह से आउटलाइन जो है अंदर लगा देनी है। बाहर की आउटलाइन चाहे ख़त्म कर दें आप। अब हमारे पास जी है ये टैक्स। अब ये देखें ये भी उन्होंने टैक्स है, तो इसको कंट्रोल X कर लेते हैं, ये नीचे का डिलीट कर देते हैं। ये टैक्स है हमारे पास। सबसे पहले तो टैक्स की थोड़ा सा नज़दीक होना चाहिए था, बस वो नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बस जैसे है उसी को हम देख लेते हैं। तो अब करना क्या है, इस पर आपने F12 प्रेस करके 2 की आउटलाइन लगा दें, 2.3 की लगा दें, थोड़ी बोल्ड हो जाएगी। और जो पीछे उन्होंने कलर लगाया है मेरे हिसाब से तो कुछ भी मतलब कि उसमें कोई इतना ख़ास निज़ाम नहीं था, जो उन्होंने मिक्स करके ऐसे लगा दिया है। उसके बाद जो हमारा ये लगा हुआ है इसको आप थोड़ा छोटा करेंगे, कभी भी ऐसे नीचे नहीं लगाएं, ये बहुत ही बुरा लगता है। और एड्रेस इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एड्रेस बिल्कुल ही मुनासिब सा होता है उस पर।
उसी हिसाब से मतलब कि उसको वो करना होता है। ये CE सेंटर में हो जाएगा। अब ये जो हमने ये लगाया था इसके हिसाब से हमने लगाना है एड्रेस। देखें एड्रेस जो है इसी के अंदर अंदर आ रहा है, चाहे नीचे वाली पट्टी पूरी आ रही, लेकिन जो लव्स वगैरह हैं वो उसी के अंदर अंदर ही आने चाहिए। उसके बाद जो है ये देखें कि ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इसको जो है हम कर लेते हैं साइड पे। और ये जो उन्होंने ये लगाए हुए हैं ये बिल्कुल ही बुरे लग रहे हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, और टेक्स्ट की भी अलाइनमेंट जो है वो बेहतर नहीं है। तो इधर जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस तरह से वैसे ही बना लेते हैं, ये हम कर लेते हैं इस तरह से। तो हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं हमारे पास, 5 बॉक्स हैं। तो आपने जो है यहाँ से ब्लू कलर चूज़ कर लेना है और इधर आके आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जो है 3% इसमें 30% आपने ऐड करना है ब्लैक। G प्रेस करेंगे और यहाँ से जो है ये कलर इसमें ऐड कर देंगे, ये इस तरह हो जाएगा। आउटलाइन इसकी फिलवा ख़त्म कर देंगे। फिर आपने F10 लेना है और यहाँ से इसको पकड़ के हल्का सा गुलाई कर लेंगे। फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे जो है इस तरह से लगाएंगे बॉक्स, कंट्रोल Q कर्व करेंगे और इस साइड को आप ले जाएंगे ऊपर, इस साइड को ले आएंगे नीचे। यहाँ पे आप ये कलर लगा देंगे और ये टूल लेके यहाँ से इस तरह से मिक्सअप कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ये यहाँ से सिर्फ ये हल्की सी सिर्फ लाइन आएगी और राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा डिज़ाइन। हम ले आते हैं इसको यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे F12 प्रेस करके 1 की जो है लगा लेते हैं आउटलाइन सेम। अब इसको जो है हम करते जाएंगे ऐसे आगे, कंट्रोल R 1 2 3 4 5। अब 5 होगा, इसको आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा खींच के कर देंगे बड़ा, हमारी जो है जगह कवर हो जाए। कंट्रोल G ग्रुप कर लेंगे और सिलेक्ट C, तो ये इक्वल जो है सेंटर में आ जाएगा। अगर अब इसकी अगर अलाइन सही ना हो दरमियान की, क्योंकि कंट्रोल R करते हैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो इनको आपने अनग्रुप कर लेना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो है ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने ये क्लिक करना है तो देखें ये अलाइनमेंट जो है उसने इक्वल कर दी है जैसे थी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो है इसके अंदर हमने टेक्स्ट की सेटिंग करनी है, इसको हम कर लेते हैं ग्रुप। अब इन्होंने ग्रुप भी नहीं किया हुआ, डिलीट करके ये सिलेक्ट शिफ्ट अप और ये सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ CE, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब जो है हम इसको कर लेते हैं ग्रुप और सिलेक्ट CE, तो सेंटर में आ गया। अब सिर्फ शिफ्ट करके ऊपर करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके शिफ्ट अप ऊपर। कलर जो है इसका हम ये कर लेते हैं। उसके बाद ट्राउज़र है, इसको भी हम जो है सिलेक्ट करके शिफ्ट अप CE, ये सेंटर में आ गया। अब ये वाला है शिफ्ट अप CE, ये सेंटर में आ गया। अब जी हमारे पास है जी लॉन्ग शर्ट। तो लॉन्ग का आपने क्या करना है कि इसको जो है आपने ग्रुप कर लेना है, इसको भी ग्रुप कर लेना है। लॉन्ग को जो है आपने यहाँ पे ले आना है और छोटा करके यहाँ पे लगा देना है और इस तरह सेलेक्ट करके शिफ्ट अप और CE, तो ये आपने इस तरह से कर लेना है। ठीक है, तो इक्वल जो है ये सेंटर में आ गया। अब जो है इनकी जो लफ्ज़ों का इन्होंने आउटलाइन लगाई हुई है इनको बोल्ड करने के लिए, तो वो बिल्कुल ही बुरी लगती है। ये देखें इसको आउटलाइन लगी हुई है, जैसे मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ तो ये आउटलाइन ख़त्म हो जाती है। ये बहुत बुरी लगती है, ये नहीं करना चाहिए। ये हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, इसको भी ख़त्म कर लेते हैं और इसको भी और इसको भी। अब होना क्या चाहिए था, ये लफ्ज़ एक जैसे होने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने अलाइन नहीं लिखी। तो ये अगर हम खुद लिखते तो फिर तो एक जैसे ही करते। तो ये जो है अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा अगर छोटा बड़ा जैसे हमने करना है थोड़ा सा खुद उनको करके सेट कर लेते हैं। ये इस तरह से, ये थोड़ा सा, क्योंकि इतने बड़े बड़े और लफ्ज़ों को बीच में घुसाना ये करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता, वो सही बिल्कुल ही नहीं लगता। तो ये हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब जो ये हमारा टैक्स है ये हम लगाएंगे यहाँ पे और ये सेंटर में थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे इस तरह करके, काउंटर ख़त्म कर देंगे। अब जो है हमने क्या करना है कि इसका जो इन्होंने बैकग्राउंड डाला है वो अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा, बिल्कुल ही बकवास है। उसके ऊपर कलर ही अच्छे मैच नहीं हो रहे, चीज़ें ही मैच नहीं हो रही। तो ये जो है हम यहाँ से कर देंगे ख़त्म। अब इस पर अगर हम सिंपल सा कोई भी कलर खुद से लगा लें तो वो उनकी निस्बत ज़्यादा बेटर लगेगा इस तरह से करके। अगर हम ये कलर यहाँ पे लगा देते हैं तो ये उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखें, इसको जो है हम कलर ये चूज़ कर लेते हैं, ग्रीन पे आ जाता है, एक इस पर आ जाता है, ये यहाँ पे लगा देते हैं। अब जो अनमोल था और ये टेक्स्ट था, अब इन्होंने जो है सेम वैसे लिखा हुआ है। लफ्ज़ों की अलाइन के लिए क्या होता है कि जहाँ पे जगह थोड़ी वो हो, ये हमने इसको कंबाइन खोल के ये सेट कर लिया और इसको भी यहाँ से कंबाइन कर दिया अलहदा। तो ये जो टेक्स्ट था हमारा
पहले तो ये आप ओपन करें और इसको जो है थोड़ा बड़ा करें, ठीक है। और इस चीज़ को आपने जो है यहाँ पे इस तरह से करना है, और ऊपर वैसे जो है यहाँ पे इधर नाम और नंबर आना चाहिए था, क्योंकि कार्ड डिज़ाइन था ये वाला, तो उसके लिए जो है उन्होंने नाम नंबर वैसे नहीं लिखा। अगर वो नहीं लिखना तो फिर यही होता है कि आप इसी को दो अलाइन में करें इस तरह से, और वापस करके जो है आप यहाँ पे लगा दें ये इस तरह से। अब इसमें जो है थोड़ी सी और चीज़ आ जाती है, तो वो भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ऐसे होता है कि जहाँ पे अगर ये टैक्स सही ना आए तो आपको टैक्स अस्वादोड़ या लंबे मतलब कि बम्बे ब्लैक अस्वादोड़ मुख्तलिफ जो है उसमें आपने करना होता है कि ताकि वो हमारी जगह जो है वो कवर आ जाए। ये देखें, अगर इस तरह से हम ये लगा रहे हैं तो ये हमारी जो है जगह भी फिलअप हो रही है, और फाउंट भी जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा वो लगता है। तो ये देखें जैसे ये फाउंट है, F12 के साथ आपने ये अब इस पे अगर वैसे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये उससे तो काफ़ी बेहतर है, ठीक है, अलाइन के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, क्योंकि अभी तो इसमें कुछ हमने इतना कुछ किया नहीं है। तो इस पर अगर आपने करना है तो सिर्फ क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो है येलो, मतलब कि अगर उनका येलो वो था तो बैकग्राउंड जो है लोगो है, तो बैकग्राउंड आप सर्च करें, ये देखें जैसे ये बैकग्राउंड है, इसको आप यहाँ से कॉपी करें, पेस्ट, कंट्रोल वी जैसे आप करेंगे पेस्ट हो जाएगा, शिफ्ट करके छोटा और राइट क्लिक करके पावर क्लिक कर दें इसके अंदर, शिफ्ट कसर के और इसको इस तरह से बड़ा कर दें, बस सिंपली। ये आप ब्लैक भी कर दें तो अच्छा लगेगा, ठीक है, इस तरह से आउटलाइन ख़त्म कर देंगे, ये भी वाज़ेह नज़र आएगा। इसको थोड़ा सा आप डार्क कर लेंगे तो ये भी जो है अच्छा ही लगेगा। यहाँ से आप इस पर आके 50% ब्लैक ऐड कर दें और ओके कर लें। इस चीज़ को ब्लैक में भी लेके जा सकते हैं कि एक चीज़ जो है उस पर आ जाए और ये ब्लैक पे आ जाए, तो ये कस्टमर के हिसाब से होता है। अब देखें दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है, और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि आपको इसमें से सीखने को मिली होंगी, जो अक्सर मिस्टेक वगैरह चीज़ें हो जाती हैं कि कैसे कैसे अलाइन करके लोगों चीज़ों को सेट करना होता है। और ये फाउंट भी मैंने इसलिए लिख के दिखाया है कि किस जगह पे अगर जगह कवर नहीं हो रही होती तो वो जो है फाउंट वगैरह चीज़ें चेंज करके फिर उसको कवर किया जाता है। और बॉक्स का डिज़ाइन और मतलब कि जो कलर स्कीम है उसकी मतलब ये जो है ये एक जैसी होनी चाहिए, और दरमियान में जो टेक्स्ट वगैरह है वो कोशिश करना है कि एक ही अलाइन का हो। तो दोस्तों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे जो है हमारे पास है, ये देखें ये आसिफ रशीद नाम लिखा हुआ है मेरा। तो इस पे जो है हमने सिर्फ क्या करना है कि हमने ड्रॉप शेडो लगानी है। अक्सर जो मैंने देखा है जो लोग ड्रॉप शेडो वगैरह लगाते हैं तो ये देखें कि इस तरह पे लगी हुई है, यहाँ पे जो है ऐसे आ रही है, और इतनी मतलब कि हैवी लगी हुई हैं जो मतलब कि इतनी बुरी लग रही होती हैं, अच्छी भी नहीं लग रही होती, मतलब ये देखें इस तरह करके। और लफ्ज़ों की जो अलाइन होती है वो भी ज़्यादा ऐसे जो है लगी हुई होती है, तो वो बिल्कुल ही बुरी लगती हैं। तो उसके लिए होता क्या है कि ड्रॉप शेडो के लिए आपने जो है यहाँ पर रेड कलर कर लेता हूँ, और यहाँ से हमने ये ड्रॉप शेडो सेलेक्ट किया और इसको हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। अभी ड्रॉप शेडो हमारी लग गई। आपने क्या करना है कि बिल्कुल सिंपल, अगर पीछे वाइट कलर है तो उसके लिए सिंपल है 4 और 3 की आउटलाइन लगाएं। ये हल्की सी मतलब ये लग गई, आप भी इसको हल्का करें यहाँ से, ये देखें। और ये 3 जो थी इसको आप थोड़ा 6 कर लें, थोड़ा हल्का ब्लर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे जब आपकी आउटलाइन लग जाएगी तो कंट्रोल के करें आप, अनग्रुप हो जाएगा नीचे की आउटलाइन। तो इसको जो है आप मतलब कि कीबोर्ड की एरो से ही ऊपर नीचे कर सकते हैं, या इस तरह करके उठा सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे हमारे ये देखें हल्का सा जो है वो ऐसे उठा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर ये डार्क होती तो फिर हमने क्या करना है, इसको पहले लगाना है बिट मैप। बिट मैप जो है RGB लगाना होता है। ये RGB बिट मैप लगा के यहाँ से आपने ये टूल लेना है और आपने कर देना होता है यहाँ से कम, क्योंकि पहले ही कम थी तो इस वजह से ख़त्म होगी। 10 की लगाते हैं तो ये देखें हल्की सी नज़र आ रही है। तो ड्रॉप शेडो जो है बड़ी कॉमन सी होती है, उस पर जो है सिर्फ हल्का सा ही मतलब कि टच आना होता है तो वो बड़ी खूबसूरत लगती है। अगर आप उसको इतनी ज़्यादा हैवी लगा देंगे तो वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी, वो बहुत बुरी लगती है। और वो मेन जो मतलब कि डिज़ाइन में होता है फाउंट और मतलब कि कलर स्कीम और जो है उसकी ड्रॉप शेडो और चीज़ें, जो मतलब कि यही जो चीज़ें होती हैं मेन एक डिज़ाइन में यही कुछ होता है कि जो आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो उनमें ये चीज़ बड़ी पॉइंट और अहम होती है कि अगर वो आपने उसको सही लगाया हुआ होता है तो प्रोफेशनल वर्क में। तो उसके बाद जो है हमारे पास आगे वो है, आगे आप ये देखें कि हमारे पास ये पड़ा हुआ है, तो इसकी जो है हमने टेक्स्ट की अलाइन जैसे हमने करनी होती हैं।
अलाइन के लिए जो है ये देखें हमारे पास ये पूरा पड़ा हुआ है। अक्सर जैसे मतलब कि वो लिखते वगैरह हैं तो वो होता है जी इस तरह से। हम इसका ये ख़त्म कर देते हैं, ये ख़त्म हो गया। अब सिर्फ जो है हमारे पास टैक्स वगैरह आ गया। तो टैक्स के लिए जो है क्या होता है कि आपने इसी तरह से जैसे ये लगा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही ऑलरेडी सही किया हुआ था, तो इसमें स्पेसिंग देना बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर मैंने जो देखा है कि वो स्पेसिंग नहीं होती और टेक्स्ट जो है इस तरह से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, मतलब कि आगे जब आप स्पेसिंग देते हैं एक चीज़ के अंदर, यहाँ पे टी था, तो वो जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और तीसरा जो इसमें वो है वो ये है कि जो है अगर हमने ये चीज़ पूरी एक जैसी करनी है, मतलब कि अक्सर वो कहते हैं यार ये हमारा जो टैक्स आ रहा है बिल्कुल इक्वल जो है सीधा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है यहाँ से जो है आगे ये फुल कर लेते हैं। तो जैसे हम फुल करते हैं टैक्स तो सीधा हो जाता है, लेकिन जो छोटी लाइंस वगैरह होती हैं वो जो है ख़राब हो जाती हैं, मतलब कि उनमें जो है ये देखें स्पेस आ गई इतना। तो फिर आपने क्या करना होता है कि इसी छोटी वाली को सिलेक्ट करें यहाँ से और ये जो है इस तरह कर लें। अब जैसे हमने किया देखें फिर ये जो है सारा आउट हो गया। तो उसके लिए क्या होता है कि जब आपने यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है तो इसको आप करेंगे कंट्रोल के। तो कंट्रोल के करेंगे ये अनग्रुप हो जाता है टोटल, मतलब कि इसमें से वो ख़त्म हो जाएगा सारा। तो ये जैसे अनग्रुप किया आपने जो है सारा जो है ये आपका फिनिश हो गया। तो अब जो है हमने इसको सेट करना होता है, तो उसके लिए क्या होता है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे तो जो है ये एक अलाइन पे हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल मतलब कि एल करने से जो है अलहदा जो लफ्ज होते हैं वो एक अलाइन, जैसे हम कंट्रोल के करने से अनग्रुप हो जाता है, तो आपने कंट्रोल इस तरह से मतलब कि सिलेक्ट करना है, शिफ्ट फिर सिलेक्ट शिफ्ट सिलेक्ट शिफ्ट सिलेक्ट। तो अब कंट्रोल एल करेंगे तो ये इक्वल जो है मतलब कि एक ही वो बन जाएगा जैसे हमारा पहले लिखा हुआ था। तो एक तो इस तरह से हो सकता है। दूसरा इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं, जैसे हमारे पास ये था, मतलब कि इसमें सिर्फ एक लाइन का ही इशू था, अब पूरा टोटल फुल है ये, हम यहाँ से कर लेते हैं सिलेक्ट। तो ये जो है पूरा बाकी सिर्फ एक लाइन का इशू है, तो आप क्या करेंगे इसी लाइन को यहाँ से आप कर लेंगे, ये सिलेक्ट करके, डॉट भी था यहाँ पे, तो कंट्रोल एक्स कर लेंगे और यहाँ पे आगे कर देंगे पेस्ट बाहर। और इसी को आपने क्या करना है कि यहाँ पे ले आना है और यहाँ पे लगा देना। तो ये आपका इस तरह से पैराग्राफ सेट हो जाता है। उसके बाद जो है अगर इस तरह से भी नहीं करना होता तो फिर जो है मतलब कि अगर ज़्यादा टैक्स में उसमें है तो फिर आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे आप जैसे ये जगह है हमारी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये लाइन आती है, तो ये लाइन जो है हमने यहाँ पे इस तरह से लगानी होती है। जो सबसे बड़ा जो आपने टैक्स एक रखना होता है, जैसे मिसाल है कि ये है, अब ये वाली जो चीज़ है, अब हमने इसी को ही यहाँ से करना होता है बैक, सिलेक्ट करके बैक करते हैं। अब अल्फ़ाबेटिक जो लफ्ज़ है वो तो ज़ाहिर बात है पूरा करना पड़ेगा, फिर इंटर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ऑफ है, और फिर जो ये लफ्ज़ है ये भी पूरा करना पड़ेगा, फिर इस तरह से। और अब ये कनेक्शन का लफ्ज़ जो है हमारे पास ये पीछे आ सकता है, इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं, तो ये हमने अलहदा कर दिया था, तो इसको जो है कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे आगे कर देते हैं पेस्ट। तो ये इस तरह से हो जाता है। अब जो है देखें ये वाले लफ्ज़ काफ़ी पीछे हैं और ये जो है काफ़ी ज़्यादा वो है, तो इसके लिए जो है अक्सर डिज़ाइनर वगैरह वो करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि इनको कंट्रोल जो है के कर लेते हैं, कंट्रोल के जैसे करेंगे अलहदा हो जाएगा, तो फिर इसको खींच के ऐसे पूरा कर देते हैं, इसको भी खींच के ऐसे पूरा कर देंगे और इसको जो है ऐसे करके ऐसे पूरा कर देते हैं। तो मतलब कि जैसे ये चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा टैक्स हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि टैक्स का निज़ाम हो, तो उसके लिए जो है हम इसी तरह से ही करते हैं कि जब ज़्यादा टैक्स वगैरह है और ज़्यादा डिटेल में हमने उसमें नहीं देना, मतलब कि सफाई के साथ, तो फिर जो है हम ऐसे ही करते हैं, चीज़ों को सिलेक्ट करके एक लाइन पे करके चलो भाई। अगर थोड़ा कम मतलब कि टैक्स कम है तो फिर हमने उसकी अलाइनमेंट खुद सेट करनी होती है। तो देखें ये इस तरह से भी टैक्स वगैरह की सेटिंग हो जाती है। अब ये वाला जो फिक्रा था ये यही ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से इसको लंबा ज़रूरत करने की नहीं है, अगर करना है तो आप इस तरह से खींच के कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैंने आपको 3-4 चीज़ें बता दी हैं, मतलब मुख्तलिफ आपने ऐसे ऐसे करके टैक्स को जो है एक अलाइन पे चीज़ों पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे देखें कि जो है हमारा ये वाला टैक्स है। अब इसमें है क्या कि इन्होंने फाउंट साइज एक जैसा नहीं दिया हुआ। हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पे ले आते हैं, इसका जो टैक्स है वो हम कर लेते हैं कॉपी। अब उसके बीच में वो भी आ रहे हैं, तो इसी को हम क्या करते हैं कि ये हम कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं और ये भी कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं। अब ये उसमें से नहीं आ रहा तो क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ से सिलेक्ट करके लेके जाना पड़ेगा ऐसे करके। तो ये देखिए कि ये जो है हमारा मतलब क्या है, अब करना क्या है हमने
सबसे पहले जब भी आप डिज़ाइन करें इस तरह का कोई भी चार्ट हो या किसी तरह से भी चीज़ें हो, तो उसमें सबसे बड़ा वर्ड जो है आपने लगाना है वो। अब जैसे सबसे इसमें बड़ा जो वर्ड नज़र आ रहा है वो हमें नज़र आ रहा है ये वाला, लेकिन ये दो लफ्ज़ हैं तो इस वजह से हम इस चीज़ को हम वो नहीं लेते। उससे जो बड़ा लफ्ज़ है वो साइंस आ रहा है, तो हम इसको ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, साइंस वर्ड आ रहा है और ये इतना ही ठीक नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अगर इसको हम बड़ा करें, थोड़ा सा छोटा भी कर लें तो वो अच्छा लगता है। तो ये है जो हम इसका साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, वो करते हैं 11। तो 11 पॉइंट का जो है आपने ये साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। तो 11 पॉइंट पे आके सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने 11 क्लिक कर देना है, ख़त्म। अब इसी चीज़ को जो है आपने जो है यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। तो आपके जो अलाइन और चीज़ें जो हैं वो एक जैसी ही होनी चाहिए, जैसे देखेंगे ये है। अब ये 11 पे हम आ गए हैं और 11 पे जो है काफ़ी मतलब कि सीधा सीधा टेक्स्ट आ गया है। सिलेक्ट करके हम इसको वाइट कर देते हैं। ये देखिए ये हमने वाइट कर दिया, इसकी आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी ये इस तरह से। अब जो हमारे पास आगे नज़र आ रहा है, तो इस पे जो है हमने जो है ये भी देखना था। अब जो मेन जो नाम है सर वगैरह के, तो उनके लिए जो है हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो ये दो नज़र आ रहे हैं, ये है। अब इसका भी हमें वैसे ही करना चाहिए कि हम यहाँ पे इसको ले जाएं और यहाँ पे रख के छोटा करें। ये देखें, तो 8 का जो है आ रहा है। आपने क्या करना है, सबको सिलेक्ट करके 8 पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो नाम है वो सीधे जो है 8 के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट और इसको CE सेंटर में आ जाएगा, इसको सिलेक्ट शिफ्ट CE सेंटर में आ जाएगा, इसको सिलेक्ट CE शिफ्ट सेंटर में आ जाएगा। तो ऐसे आपने सिलेक्ट करके CE करते जाएंगे बॉक्स के साथ, तो ये सेंटर में आता जाएगा। ये देखें, सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया शिफ्ट करके CE सेंटर, इसको ऐसे CE सेंटर, इसको CE सेंटर, इसको CE सेंटर। अब अगर एक लाइन में करना है तो आपने जो है यहाँ पे क्लिक करना है, सिर्फ इस चीज़ आगे नहीं करना, सिर्फ इस जगह पे कि सिर्फ हमारा अंदर अंदर का टेक्स्ट सिलेक्ट हो। L प्रेस करेंगे, इक्वल जो है एक अलाइन में आ जाते हैं, कलर वाइट कर देते हैं और इनको जो है एक इस पे ले आते हैं, ये यहाँ पे इनको कर देते हैं यहाँ। तो जो भी मतलब कि आप वो बनाना चाहें तो उसका जो टेक्स्ट है और सेटिंग एडजस्टमेंट है वो आपने बड़ी मतलब उसके साथ करना होता है कि वो बेहतर हो। अब जो हमारा ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इस पे टेक्स्ट ज़्यादा है मतलब कि दो डबल है, तो एक चीज़ को हम छोटा कर सकते हैं रिड्यूस, तो उसका इतना इशू नहीं है। वो वैसे ही नज़र आ जाता है कि यार ये जो टेक्स्ट है या डबल लिखा हुआ है या ज़्यादा है, तो उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी जो है चीज़ें वो ऑलमोस्ट एक जैसी होनी चाहिए। ये शिफ्ट करके आप एक एक सिलेक्ट करते जाएंगे और इस तरह से L प्रेस करेंगे तो इक्वल अलाइन में आ जाता है। अब इसके साथ हमने क्या किया हुआ था, ये L, तो ये अलाइन में आ जाएगा एक साइड से। थोड़ा सा आप इसको आगे ले जाएंगे तो पूरी बीच में घुसा हुआ है, तो ये देखें इस तरह से। अब इस पे देखिए कोई लफ्ज़ बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ज़्यादा छोटा है, तो वो बहुत ही बुरा लगता है। आप एक ही अलाइन में लिखा करें, एक ही मतलब कि उसमें वो बड़ा खूबसूरत सा लगता है। तो इस वजह से ये मैंने ओपन किया था कि जो है क्या कहते हैं, या आपको इसमें एक अलाइन जो चीज़ें हैं वो भी पता चल जाए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, तो हमारे पास देखिए ये है। इसमें जो है मतलब कि बेसिक सा है ये वाला। इसमें हमारे पास है कि मकान किराए के लिए खाली है, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है के लिए खाली हैं। ठीक है, हमने सिर्फ है की जगह पे है करना है। तो अब हैं जो करना है, अब क्योंकि ये वैसे तो मेरे पास लिखे हुए हैं क्या कहते हैं इसके अंदर कोरल के अंदर, तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं कि आपने इसको सिलेक्ट किया है, इसको जो हम साइज़ कर लेते हैं 114, तो ये उस साइज़ पे आ गया 114 पे। इसको सिलेक्ट करेंगे और 114 पे कर देते हैं, तो ये जो है हमारा सीधा उसी टेक्स्ट के हिसाब से जो है आप लिख सकते हैं, सीधा सीधा आ जाएगा। तो मिसाल लेता हूँ कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल जो है यहाँ से हम इसको ऐसे करके डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे जो है हम ये पेस्ट कर देते हैं। अब आप कहेंगे जब ये इधर ही लिखा हुआ है तो हम यहाँ तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए चीज़ कोई और थी, मैंने आपको वही बतानी थी। ये हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। तो ये देखें कि ये जो है हमारा है इसके साथ 114 के साथ जैसे था 114 का हो गया, और ये ऐसे कर लिया। थोड़ा सा हम इसको खोल भी सकते हैं ऐसे करके, तो ये जैसे देखें कि 114 का बिल्कुल हो गया, बिल्कुल उस जैसा ही हो गया। अब अक्सर होता क्या है कि वो इन पेज से लिख के आते हैं, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं, इसको ले आते हैं और इन पेज से जैसे भी आता है तो वो कर्व होता है फाउंड। तो कर्व ना भी हो तो उसको हम यहाँ से अलाइन जो है एक साइज नहीं दे सकते, तो कंट्रोल क्यू कर्व कर लेते हैं और इसको भी कंट्रोल क्यू कर्व कर लेते हैं। तो ये कर्व किया हुआ है। तो अब हमने इसके ऊपर जो है मतलब ये सेट करना है, तो इसका कोई भी वो नहीं है,
तो नज़र ही नहीं आ रहा कि कितने पॉइंट का हम उसको दें। तो उसके लिए क्या होता है कि हम जो है जब भी आप मतलब कि उसके साथ आगे एक टेक्स्ट चेंज करें तो उसके साथ का एक टेक्स्ट आगे लिख के आए। जैसे आप मिसाल लेते हो, ये हमने ज़्यादा लिखा हुआ, ये हम कर लेते हैं ख़त्म। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इस पर है लिखना है। तो जब है लिखना है तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, अब कलर ये रेड है और ये हमने इसको रेड नहीं करना, हमने इसको ब्लैक करना है या ब्लू करना है, मुख्तलिफ कलर में करना है। तो आपने क्या करना होता है, शिफ्ट अप करेंगे और इसको जो टेक्स्ट है ली को आके आपने सेट करना है इसके ऊपर। जब तक आप ली को पूरा इक्वल सेट नहीं करते इस तरह करके जूम इन करके, तो उस टाइम तक आपका है बराबर नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप इधर ली नहीं होता, आपके पास ये वाला टेक्स्ट नहीं होता, तो हो सकता था आप इसको छोटा करके लगाते उठा के या बड़ा करके लगा देते, आपको उसकी अलाइनमेंट और चीज़ें जो है समझ नहीं आती सही से। तो इस वजह से क्या होता है कि एक जो ये टेक्स्ट है, हम कंट्रोल बैक किया मैंने, तो एक जो टेक्स्ट है ये हम वहाँ से लिख के आते हैं साथ ही, तो लिख के आगे उसके ऊपर रख के सेम ट्रेस करते हैं और फिर जो है वो हम कर देते हैं ख़त्म। और नीचे वाला जो हमारा ये वाला है, ये भी है हमें करना पड़ेगा ख़त्म, और ये आपका है लग जाएगा। तो कोई भी मतलब कि आपने इस तरह से टेक्स्ट में अगर चेंजेस वगैरह कोई करनी हो, क्योंकि पुराना बने हुए पड़े होते हैं डिज़ाइन, उसमें कस्टमर आता है कि ये हमने चीज़ चेंज करनी है, तो उसके लिए वो आपने ऐसे ही करना होता है कि उसके साथ वाला टेक्स्ट जो है आप लिख के आए, उसके ऊपर रख के कलर चेंज करके बड़ा करें और फिर उसको उसी साइज से हिसाब से लगा दें। तो दोस्तों एक जो है हमारे पास ये ट्रिक था। उसके बाद जो है हमारे पास ये चीज़ें हैं, इसका हमने करनी होती है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट तो है जो है मैं उस पर भी बता सकता था, वैसे तो जब भी डिज़ाइन वगैरह होता है तो उस पर अलाइनमेंट चीज़ें सब बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात जो है चीज़ें मतलब कि मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या था कि मैंने कहा थोड़ी सी उनको बता दी जाए। अब अलाइनमेंट के लिए तो वैसे तो मैंने आपको पिछली भी मैंने वीडियोज़ में अभी इसमें जो है बताया है मैंने पेज पे, लेकिन अब इसका जो है दूसरा भी एक हल होता है कि एक तो आप यहाँ से जैसे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है, आपने जो है यहाँ पे रख लेना है। तो ये देखेंगे जैसे आपने यहाँ पे रखा है तो ये आपको लाइन नज़र आना शुरू हो गई है, आप ऊपर करेंगे ये ऊपर एक जैसा हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं और इसको भी यहाँ पे नीचे ले आते हैं, ये इस तरह से जो है। अब ये है क्या कि आप जूम इन करके इसको आप उसके ऊपर बिल्कुल जैसे रखेंगे तो ये जो है पूरा इक्वल जैसे है कि एक लाइन पे आ जाता है बिल्कुल ही। अब जो नीचे वाला हमारे पास है तो ये हम लाइन यहाँ से ले आते हैं, यहाँ पे रखते हैं। अब फिर इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसे ले आएंगे और यहाँ पे ऐसे ले आएंगे। ठीक है, अब ये इस तरह से एक ऑप्शन होता है कि किसी चीज़ की टैक्स की अगर सेटिंग करनी होती है, टैक्स के अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि जो ये है, मिसाल देता हूँ कि ASIF आगे G लिख लेता हूँ या कुछ इस तरह से। अब जो इसकी सेटिंग करनी होती है, अब ये क्या है कि हम इसको एक मैंने यहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे टैक्स रखा है और उसके बाद एक टैक्स जो है यहाँ पे है, एक आगे है, तो वो एक ऊपर है एक जो है नीचे है। ठीक है, अब इसका G इस तरह से है, इसका जो है F मतलब कि इस तरह से है, ये इस तरह से है। अब जब भी हम इसको C प्रेस करेंगे, ठीक है, मतलब कि जैसे हम इसे सेलेक्ट करके C या E प्रेस करते हैं सेंटर में होने के लिए, तो ये सही नहीं आता। तो इसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, ये देखें जैसे हमने ये लगाया है तो ये देखें अब ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये उसके लिए फिर वही कुछ होता है कि आपने जो है ये अलाइन लगानी होती है और इस चीज़ को आपने यहाँ से ऐसे करना होता है। ये देखें ये A को हमने इसके ऊपर रख दिया, ये A ऑलरेडी ऊपर है और ये भी A यहाँ पे आएगा, तो फिर हमारे टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है फिर होगी। फिर इस तरह से जो हमारा टेक्स्ट है ये सीधा आएगा लाइन के ऊपर। साइडों से भी ऐसे होता है, तो ये जो है इस तरह से था। अभी साइड से अगर लगाना हो तो साइड से भी ऐसे ही होता है, आप यहाँ पे लेके आएंगे तो सही। अगर अब ये लाइन नहीं लेके आते, हम इसको सिलेक्ट करते हैं ऐसे C प्रेस करते हैं तो इक्वल लाइन में आ जाता है, ये वैसे ही उस पर आ जाता है। अब ये यहाँ पे लेके आते हैं और इसको सिलेक्ट करके इसको C, तो ये यहाँ पे चला गया। अगर इसको जो है हम सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे शिफ्ट करके C, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखें ये भी पूरा टोटल इस तरह से अलाइन पे आ जाता है। ये उसके बाद जो है ये देखें ये थोड़ा सा फ़र्क है, इसको सिलेक्ट करके C, तो ये सेंटर में हो जाएगा। तो इस तरह से होता है कि आपने अगर टैक्स वगैरह बॉक्सेस वगैरह का इतना इशू नहीं होता, जो टैक्स वगैरह होता है उस चीज़ की जो अलाइन करनी होती है तो उस पर काफ़ी सारे इश्यूज वगैरह आ जाते हैं। तो ये आप जो है इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा जो इनमें होता है वो यही है कि इसको हम सबको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। ये इसको जो है मैं अलाइन ख़राब कर देता हूँ, ये यहाँ पे एक यहाँ पे। अब इसको सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इक्वल जो है सेंटर में आ जाएगा। जैसे ये सेंटर में आएगा आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके C, ये इसके सेंटर में, इसको सिलेक्ट करके C, ये इसके सेंटर में, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ C, ये इसके सेंटर में, टोटल आ जाएगा। अब फिर जो ऊपर नीचे का लाइन होता है, जैसे ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे,
इसको सिलेक्ट करेंगे और जो है जैसे भी आप ई प्रेस करेंगे तो इक्वल जो है ये सेंटर में ऊपर नीचे से हो जाता है। तो ये इस तरह से छोटी मोटी जो है इसके चीज़ें वगैरह होती हैं सेट वगैरह करने की, तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर ली जाए। तो ये हम इसका डिलीट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है मतलब कि पेज पे है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास आ रहा है इसको हम डिलीट कर देते हैं कि ये है। इसमें जो है हमने कलर्स की मिक्सअप करनी है इसके साथ। अब देखें ग्रीन जो है हमारे पास ये है और ग्रीन वॉलपेपर है। हम राइट क्लिक करके इसको डाल देते हैं इसके अंदर पावर क्लिप। तो आप देखेंगे जो अब आपने पावर क्लिप तो कर दिया, पावर क्लिप कर दिया है, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट वगैरह चीज़ें हैं वो दब रही हैं, मज़ा नहीं आ रहा। वैसे तो देखें ठीक है, जब प्रिंट में आएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा और बड़ा ओवर सा लगेगा, उठा के वॉलपेपर डाल दिया। तो उसके लिए क्या है कि आपने यहाँ से ये टूल लेना है और इसको इस तरह से मिक्सअप कर देना है। अब ऊपर का जो हमारा ये है आप इसी को नीचे वाली साइड से करें ताकि ऊपर का ख़त्म हो और सिर्फ नीचे वाली साइड से हल्का सा आए, ये इस तरह से आप कर लेंगे। तो ये देखें हमारे ग्रीन कलर के अंदर पूरा मिक्सअप हो गया है, हल्का सा पीछे जैसे इफेक्ट होता है वो आ गया है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। अब दूसरा उसके बाद जो है हमने ये इस चीज़ की सेटिंग करनी है। इसमें हमारे पास जो है ये जगह है, ये वाली जगह है और इसमें हमने जो है ये बॉक्सेस वगैरह शक्ल में हमने लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपने जो है यहाँ पे इस तरह से बॉक्स लगा लेना है, कलर उसका वाइट कर देते हैं। इसी की कॉपी बनाएंगे आप ऐसे करके, कंट्रोल आर करेंगे और कॉपियाँ बनती जाएंगी। तो हमारे पास जो साइज़ होता है वो यही है कि आपने इसको थोड़ा सा खींच के यहाँ तक कर देना है कि यहाँ तक ये आए और थोड़ा सा करेंगे ऊपर। सबसे पहले ये बॉक्सेस वगैरह लगाने होते हैं। अब जैसे हमारे पास बॉक्सेस लग गए, इनका कलर जो है हम ये लगा लेते हैं, डिफरेंट कलर लगा लेते हैं ताकि हमें अलग-अलग शो हो। तो अब क्या करना है हमने, राइट क्लिक और पावर क्लिक, राइट क्लिक और पावर क्लिक, सॉरी ये पावर क्लिप उसके अंदर होना था, ये पावर क्लिप और राइट क्लिक और पावर क्लिप और राइट क्लिक और पावर। अब देखें कि हमारे जितने भी इमेजेस वगैरह थी उल्टी सीधे साइजेस में थे, कोई बड़ी थी कोई छोटी थी। जैसे हमने बॉक्स लगाया उसके अंदर पावर क्लिक किया तो वो सेम उसके अंदर आ गई है। अब क्या करना है, हमने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आके आपने जो है करना है इस पे फिल फॉर पे। तो ये फिल फॉर जैसे आप करेंगे तो ये पूरा इक्वल आ जाता है। उसके बाद इस पे ये सेंटर सीधा आ गया। अब आपने अगर इसके अंदर जाके कुछ थोड़ी बात ही छोटी बड़ा करना है तो पावर क्लिप के अंदर जाएंगे आप और इसको जो है थोड़ा सा आप बड़ा करेंगे इस तरह से ताकि जो है जो नज़र आ रहा है मैन नज़र आ रहा है वो कट जाए। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेंगे ऊपर नीचे करके, वो अपने हिसाब से आपने लाइन। तो ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। बाकी जो नज़र आ रहा है वो सब ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आउटलाइन लगाएंगे इसको F12 और ये आउटलाइन, ये अब हमारी आउटलाइन लग जाएगी। अब ऊपर से तो ठीक है और साइडों से भी आउटलाइन ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको खींच के बड़ा कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको मारेंगे बिट मैप, कन्वर्ट टू बिट मैप। और बिट मैप जो है देखिए रेजोल्यूशन बड़ी कम आ रही है तो इसका जो है रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। आप जो है इस पर 800 करें तो 2 पॉइंट कुछ की आ रही है, तो 600 कर दें 1 पॉइंट कुछ की और ओके कर दें। अब आपने ये टूल लेना है और यहाँ से इसको इस तरह से करके मिक्सअप कर देना है ये हल्का सा। तो अब देखिए जो है इस तरह से आपका बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है मिक्सिंग के साथ। तो चीज़ें मिक्स करना भी एक जो है ये भी बहुत बड़ा वो होता है। जब आप सही से मिक्सअप नहीं करेंगे चीज़ें तो वो बड़ी डिज़ाइन खूबसूरत नहीं लगेगा बिल्कुल। कलर स्कीम एडजस्टमेंट चीज़ें, तो ये जो है हमारा कट भी इसमें आ गया है, अलग-अलग शो भी हो रहा है और मिक्सअप भी हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो है वो है जी इसके ऊपर। इसमें जो है 2 से 3 चीज़ें हैं। एक तो अब इसका जो रेजोल्यूशन आपको नज़र आ रही है वो बेस्ट है, ठीक है। हमने इसके ऊपर रेजोल्यूशन के ऊपर भी करना है और रेजोल्यूशन ख़राब करके इसको सही करना है। तो क्योंकि जो इमेज मैंने उठाई है ये अच्छे रिजल्ट में थी, अब मुझे चाहिए तो था कि उसमें लो रिजल्ट में उठाता, लेकिन लो से मैंने कहा कि अच्छे को लो करके और लो को हाई करने का कैसे करते हैं कि आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको कर लेना है कॉपी और इसकी जो है हमने करनी है कलर स्कीम चेंज। आपने इसके ऊपर लगाना है बॉक्स और यहाँ से कलर आप लगा देंगे रेड। रेड कलर लगाने के बाद जो है आपने वैसे ही आगे करना है जैसे कि हम पहले करते हैं। कलर आपने जो है ऊपर लगा के और इस तरह से आगे चेक कर लेना है कि कौन सा मतलब कि जो है ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जैसे हमने रेड कलर लगाया है तो देखें अब इसके ऊपर जो है हमारा वो सही आ रहा है। तो ये देखें अब ये ग्रीन है यहाँ पे। अब यहाँ से आप आगे कोई और सिलेक्ट करेंगे तो इसकी जो है कलर स्कीम चेंज हो जाएगी। ये देखें ये हार्ट पे और इस चीज़ के ऊपर अब ये ग्रीन के साथ वो डार्क ग्रीन के साथ देखिए थोड़ा उसका लुक चेंज हो गया। अब ये इस तरह से करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। रेड करते हैं तो फिर ये ब्लैक हो जाता है। ब्लू मतलब थोड़े जो लाइट से मतलब के कलर्स हैं उनके ऊपर जो है ये थोड़ा बेस्ट आ जाता है। ये देखें तो एक तो जो है आप अगर कलर स्कीम चेंज करना चाहें तो इस तरह से हो सकती है। अगर ज़्यादा चेंज करना चाहें तो सबसे पहले फिर इसको आपने यहाँ से करना होता है आके
ग्रे। जब आप ग्रे करेंगे और फिर उसके ऊपर जो कलर लगाएंगे आपका, तो फिर वो उसी हिसाब से आपका कलर आएगा जो भी आपने उसके ऊपर लगाना है। ये देखें, अब जो कलर आप लगाते जाएंगे वो उसी में ढलता जाएगा। कलरफुल होता है तो फिर जो है उस पर मतलब कि वो नहीं होता। जब उसको आप ग्रे टाइप पे करके फिर उसके ऊपर इफेक्ट वगैरह और चीज़ें डालते हैं तो फिर आपका कलर जो है वो सही नज़र आता है। सिर्फ करना क्या है, वही लगा के यहाँ से आगे आपने टूल के साथ चेंज करना है तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास है जी ये। अब इसका हम रिजल्ट कैसे ख़राब करते हैं कि इसको हमने डबल कर लिया। यहाँ से आप आएंगे कन्वर्ट टू बिट मैप, और बिट मैप में देखें इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 6 MB की आ रही है, तो हम यहाँ पे करते हैं 100 और करते हैं ओके। रिजल्ट ख़राब हो गया इसका। जैसे हमने जो है उसको बिट मैप कम पे लगाया तो उसकी रेजोल्यूशन कम हो गई और वो उसका रिजल्ट ख़राब हो गया। तो कंट्रोल Z करते हैं, फिर जो है हम यहाँ पे आते हैं और बिट मैप जो है यहाँ पे आप करेंगे 200, तो कुछ का आ रहा है 7.97 कुछ। अब जो है अब भी देखें रिजल्ट ख़राब हो गया। तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें और उसमें। तो अगर इस तरह का मतलब कि आपके पास कोई इमेज वगैरह आ जाए तो आप अगर कुछ उसको बेहतर करना चाहें, कुछ मतलब कि इतनी तो नहीं होती कि वो अच्छी हो जाए, फुल अप हो जाए, तो आपने करना क्या होता है कि यहाँ से आके शार्प टूल में आना होता है। मुख्तलिफ इसमें जो है ये हैं, देखें शार्प पे आएंगे और क्लिक करेंगे तो ये देखें थोड़ी शार्प हो गई है। यहाँ से आप इसको थोड़ा कम करेंगे, ये देखें जैसे ये पॉइंट आप आगे पीछे करते जाएंगे तो ये थोड़ा आपका जो डिज़ाइन है थोड़ा शार्प होता जाएगा। तो देखें अब दूर से देखें तो उससे भी बेहतर नज़र आ रहा है। उसकी जो मतलब कि अलाइंस थी, चीज़ें थी बीच के अंदर, बीच में जो ज़्यादा शार्प और ज़्यादा हाई डेफिनेशन के नज़र आ रही हैं, मतलब कि उसकी निस्बत। अब ये अपनी जगह पे है कि ये तो हाई इमेज पे था, लेकिन हमने लो को जब हाई पे किया है तो कोई भी इमेज आ जाती है, वॉलपेपर है, इमेजेस है, वेक्टर है, कुछ भी है, तो आप अगर उसको जो है इस तरह से आगे आप थोड़ा सा हाई कर सकते हैं। वैसे तो इसमें और भी होता है, मतलब कि शार्प में आगे हाई पास पे है, तो ये देखें जहाँ से करते जाएंगे मतलब जिस तरह से उसको करते जाएंगे तो वो आपका सेट होता जाएगा। तो दोस्तों आज जो है इतनी सी हमारी क्लास थी। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो है क्या कहते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होंगी चीज़ें। वीडियो पसंद आए तो इसमें लाइक जो है आप उसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपकी तरफ आती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।